हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आज हम देखेंगे, जो कि आपका मैथ ओलंपियाड से ये लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ मैंने और भी एक्सपोनेंशियल और जो आपसे मैथ ओलंपियाड्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 3 रेज टू दी पावर 3x माइनस 3 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 24 है। तो आपको x का वैल्यू यहाँ पे बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा। ओके, तो ना अब आपका दे रखा 3 का पावर 3x माइनस 3 का पावर x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म में से 3 का पावर x मैं यहाँ से कॉमन निकाल ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 3 का पावर x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ रह जाएगा ब्रैकेट में 3 का पावर 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 24। एंड आई होप यहाँ तक किसी का डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी 3 का पावर x यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल का जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमारा ये बोलता है पावर रेज टू दी पावर। जैसे एग्जाम्पल के लिए m का पावर आपका a है और इसका भी पावर अगर मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ, तो नाउ वी कैन राइट दिस टर्म इक्वल्स टू m का पावर ए बी। पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। a का b के साथ हम कर देंगे तो यहाँ पे हमारा m का पावर ए बी हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए मैं इस 3 का पावर जो 2x है मैं इसको लिख रहा हूँ 3 का पावर x, एंड जो ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 3 का पावर x का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस 1 का भी मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देना, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, जो कि इक्वल आपको चल रहा है 24 के। ओके, मैंने क्या किया, ये जो 3 का पावर 2x था मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करके वापस हमारे 2x भी आ सकता है। ओके, नाउ अब देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो एलजेब्रिक ये प्रॉपर्टी है हमारी। एक बार क्या करते हैं, नंबरों को माइनस में लिख देते हैं, एंड सेकंड क्या करते हैं, इन्हीं नंबरों का आप ना प्लस कर देते हो। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस में इन दोनों को लिख लेना है। जब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, सो नाउ दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 3 का पावर x माइनस 1, एक बार ये माइनस हो जाएगा, और 3 का पावर x प्लस 1 एक बार ये प्लस में आ जाएगा, जो कि इक्वल चल रहा है 24 के। अब साथ साथ में 24 के भी यहाँ फैक्टर कर ले रहा हूँ। 2 3 जो आपका होता है 6, और 6 4 जो आपका हो गया 24। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। कर तो हम इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सकते हैं, और एंड आई वो आपने भी इसके डिफरेंट आपने सॉल्यूशन देख रखे होंगे। तो बिलीव मी, अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन से जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपका 3 का पावर x है मैं इसको लिख दे रहा हूँ a। 3 का पावर x हमने ले लिया a। अब 3 का पावर जैसे ही मैंने a लिया तो ये जो इक्वेशन है वो मेरा हो जाएगा a, ओके, ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 1, एंड थर्ड हो जाएगा a प्लस 1, जो कि आपका इक्वल चल रहा है किसके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 के। अब आप कंपेरिजन करिए, देखो अगर मैं a का वैल्यू मैं यहाँ से पिक करता हूँ 3 कंपेरिजन करके, अगर मेरा a 3 आ जाएगा तो सेकंड टर्म 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा, एंड थर्ड टर्म 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, सो नाउ वी विल गेट a इज इक्वल टू 3। जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू 3 लिखा तो a माइनस 1 2 होगा, 2 यहाँ पर भी है फैक्टर में, देखो अब 3 प्लस 1 लिखूंगा तो 4 भी है। इस तरीके से हमने कंपेरिजन कर लिया a इज इक्वल टू 3। और जो a है वो हमने किसके इक्वल ले रखा है, a जो ले रखा है 3 के पावर x के इक्वल ले रखा है। 3 का पावर x हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 3 चल रहा है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम पावर है यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये सिंपल सी यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल की, जब हमारे बेसिस सेम होते हैं, बेस हमारे सेम होते हैं, पावर का कंपेरिजन हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू होगी। ओके, ऑब्जेक्टिव होता तो काफ़ी सिंपल होता है, क्वेश्चन को लगाना 1 बाई 1 सारी वैल्यूज हम रख देते और आपका आंसर आ जाता। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखो भले ही यहाँ पे समझाने में मुझे टाइम लगा हो, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन, अगर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।